देखो इस क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है। अब जब भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो बिना सोचे समझे वर्किंग नोट बनाना शुरू कर दो। तो वर्किंग नोट बनाने के लिए लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 और लिखो प्रोराटा टेबल। और प्रोराटा टेबल बनाएंगे इसकी अपन, प्रोराटा टेबल बनाएंगे इसकी अपन। 35,000 आए थे टोटल, 35,000 में से 10,000 को रिजेक्ट कर दिया है, 15,000 को 10,000 दे दिया और बचे हुए को एक्सेप्टेड कर लिया है फुल। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन कह रहा है 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो 10,000 को दे दिए 0, 15,000 को दे दिए 10,000। अब कह रहा है रिमेनिंग वालों को फुल कर दिया, तो यहाँ पे हमने नीचे लाइन खींच दी, इधर तो लिख दिया हमने 35 जो ओवर सब्सक्रिप्शन आया, और एक्चुअल में कितने थे 20, तो इधर अपन ने लिख दिया 20। अब आपको खुद अंतर दिख जाएगा, इधर 25 से 35 में अंतर कितने का मिल रहा है, 10 का, और इधर 20 में से 10 गए तो इधर भी कितने का मिल रहा है, 10 का। तो ये तो बन गए हमारे अप्लाइड और ये बन गए हमारे अलॉटेड। अब अगर बात करें तो एक्सेस शेयर की बात होगी, और एक्सेस शेयर के साथ एक्सेस मनी की बात होगी। तो अगर अपन एक्सेस मनी निकालें, 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम है, 30 रुपए का एप्लीकेशन है, यानी कि अगर एक्सेस मनी निकालते हैं तो 5,000 शेयर पे, यहाँ पर 5,000 शेयर बच रहे हैं ना, 5,000 शेयर को 30 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, तो 1.5 लाख का एक्सेस मनी है हमारे पास, है ना। आप देख लेते हैं 10,000 है, 10,000 एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 30 रुपीज, तो 10,000 इंटू 30 कितना होता है, 3 लाख। तो ये 1.5 लाख पूरा का पूरा किस पे शिफ्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी बन जाएगा ये पूरा का पूरा, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं रिफंड की। तो ये 10,000 शेयर को कुछ नहीं दिया, तो इनके 30,000 3 लाख जो है वो क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। तो ये प्रोराटा टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब अपन पहली एंट्री करेंगे, तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री करिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 35,000 शेयर से करेंगे, हाँ। तो 35,000 इंटू 30 रुपीज, 35,000 इंटू 30 रुपीज 10,50,000। तो ये पहली एंट्री होगी हमारी 10,50,000 से। अब एक्चुअल में शेयर कितने हैं हमारे पास, 20,000 ही शेयर है। तो अगली एंट्री जो करेंगे वो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। तो एप्लीकेशन पे तो एज इट इज उठा के रख दिए 10,50,000, कैपिटल में आ गए 6 लाख, 30,000 इंटू 30, अलॉटमेंट पे आपने 1.5 लाख डाले ही थे और 3 लाख आपने रिफंड किया, ये देख लो यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करने की, तो अलॉटमेंट कितने का यहाँ पे 30 रुपए का, जिसके लिए क्या लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, और प्रीमियम कितने का, यानी कि अलॉटमेंट कितने का होगा 20 प्लस 10। तो जब हम एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। तो 20,000 इंटू 20 के हिसाब से 4 लाख तो कैपिटल में और 2 लाख प्रीमियम में और 6 लाख रुपया शेयर अलॉटमेंट के अंदर चल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहां से लाइन आगे पढ़ते हैं। द डायरेक्टर मेड बोथ द कॉल्स, एक शेयर होल्डर जिसके 500 शेयर थे उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। चलो अलॉटमेंट पे तो कोई भी एरियर नहीं है। अब आपने मांगे 6 लाख और आपके पास ऑलरेडी एक्सेस कितना रखा हुआ है, तो अगर 6 लाख में से 1.5 लाख रखा हुआ है तो आएगा कितना 4.5। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में कितना दिखा देंगे 4,50,000। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर दें, तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है हमारी 25 रुपए की फर्स्ट कॉल है बेटा। 20,000 इंटू 25 5 लाख, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल टू
शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए से। अब आप बात को समझने की कोशिश करना। 500 शेयर होल्डर ने 25 रुपए नहीं भिजवाया, यानी कितना नहीं दिया? 12,500। 12,500 नहीं दिया। टोटल अमाउंट कितना था? अगर 5 लाख में से 12,500 नहीं आया तो कितना है? तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। $487,500। अब सेकंड कॉल भी 25 रुपए का ही है, तो जो फर्स्ट कॉल वाली एंट्री थी बस उसमें सेकंड कॉल लिख देंगे और अमाउंट सेम आएगा 5 लाख। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 25 5 लाख। अब 5 लाख में से फिर वापस वही केस है, 500 शेयर होल्डर का पैसा नहीं आया, यानी कि 12,500 नहीं आए होंगे, तो 487,500 आया होगा। तो एंट्री कर दो बैंक को शेयर फाइनल कॉल 487,500। अब फोरफिट करना है, तो फोरफिट के लिए अगर अपन देखें तो भैया ने क्या क्या दे दिया था, हमें 30 रुपया दे दिया था, 30 रुपया दे दिया था। अब यहाँ पर प्रीमियम रिसीव हुआ था क्या? तो भूल जाएंगे, यानी कि जब फोर फीचर करेंगे तब एंट्री एसपीआर की नहीं होगी। तो हम यहाँ पर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल और टू शेयर फोर फीचर। तो हमने 500 शेयर से 10 रुपए पूरे मांगे, 100 रुपए पूरे मांगे थे, यानी 50,000 पूरा मांगा था। 12,500 एक बार नहीं आया, 12,500 दूसरी बार नहीं आया, तो हमारे पास 20 रुपया तो अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन का 30 रुपया, टोटल 50 रुपया हमारे पास आ चुका था। अब ये अलॉटमेंट पे 20 ही क्यों लिया? क्योंकि एसपीआर था 10 रुपए का, तो वो रिसीव हो चुका है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो 50 इंटू 50 करेंगे तो ये हो गया हमारा 25,000 और ये हमारी फोर फीचर की एंट्री हो गई बेटा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 500 में से कितने शेयर इशू करें? 200 शेयर इशू करें, कितने रुपए पे? और 80 रुपए पे क्या बता के? यानी कि 100 का माल कितने में चल गया? तो कितने का डिस्काउंट है? 20 रुपए का। यानी कि एंट्री जब करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल 200 शेयर इंटू 100, 20,000 रुपए की कैपिटल थी, 80 पे इशू कर दिया, यानी 16,000 रुपए पे इशू कर दिया, तो 4,000 का क्या कर दिया हमने? डिस्काउंट। अब हमने वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया। अगर हमने 500 शेयर पे 25,000 कमाए, 25,000 कितने पे कमाए? 500 पे, तो 200 शेयर पे कितना कमाया होगा? तो ये 0 से 2 0, ये 5 5 जा, तो 50 इंटू 200 होता है 10,000। अब हमने कमाया 10,000 था और खर्च कितना कर दिया? 4,000, तो बचा कितना? तो 6,000 हमारा ट्रांसफर हो जाएगा और एंट्री हो जाएगी शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 6,000। अब इस क्वेश्चन में शेयर इशू एक्सपेंस दे रखे हैं, तो शेयर इशू एक्सपेंस की क्या एंट्री होती है? शेयर इशू एक्सपेंस की शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने के एक्सपेंस थे? 10,000। अब क्वेश्चन ने कहीं बोल रखा है क्या कि इसको एसपीआर से सेट ऑफ करना है? लेकिन फिर भी करना पड़ेगा आप। क्यों? क्योंकि एसपीआर इस्तेमाल इसलिए होता है। तो अब जब आप एसपीआर को इस्तेमाल करोगे तो ये 10,000 की एंट्री हो गई। इस 10,000 की एंट्री के बाद आप एसपीआर से बराबर करोगे, यानी एसपीआर में नुकसान होगा तो एसपीआर हो गया डेबिट और शेयर इशू एक्सपेंस हो गए क्रेडिट, और ये दो एंट्री आपको और एडिशनल करनी पड़ेगी।
चलो इसका बैलेंस शीट बना के देखते हैं, थोड़ा मजा लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं इस क्वेश्चन। नोट्स टू अकाउंट्स। ऑथोराइज कैपिटल तो दे ही नहीं रखी, तो हमने बस ऑथोराइज कैपिटल लिख के खाली छोड़ दिया, है ना। फिर हमें इशूड कैपिटल दे रखी थी, तो हमने इशूड दिखा दी 20,000 शेयर एट द रेट 100, तो ये आ गई हमारी इशूड कैपिटल। 2 लाख ही आएगी ना। हाँ, तो ये आ गई 20 लाख, ये क्लोज हो गई। इसके बाद दिखाई हमने सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब 20,000 में से 500 शेयर आपने जब्त करे थे, री इशू कितने कर दिए? री इशू कितने करे? 200। तो 20,000 में से 500 फोरफिट हुए तो 19,500 होते हैं, 200 री इशू हो गए तो 19,700 होते हैं। तो 19,700 एट द रेट 100 रुपीज, 19,70,000। अब मेरे को ये बताओ, शेयर फोर फीचर में कितना पैसा रखा हुआ है अभी? वो तो कैपिटल रिजर्व में डल गया। हाँ, 300 शेयर का पैसा बच रहा होगा ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10,000 रुपये ही तो हमने शुरू किया है, 25 में से 10,000 ही तो करा है हमने। जो हिसाब करा कैपिटल रिजर्व में पैसा डालने के लिए, तो हमने 25,000 का करा गया। यहाँ पर फोर फीचर में कितना करा था आपने? 25, लेकिन यहाँ पर केवल यूज कितना करा, तो कितना बचा हुआ होगा? वो 15,000 फोर फीचर का पैसा वो बैलेंस शीट में यहाँ ऐड होएगा, सब्सक्राइब में तो यहाँ ऐड करेंगे शेयर फोर फीचर, और यहाँ हम दिखाएंगे 15,000। तो ये बन गया आपका 19,85,000। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ये पहला वर्किंग नोट्स टू अकाउंट तो किसका तैयार हुआ है? शेयर कैपिटल का। अब इसी में नीचे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे तो दूसरा लगेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस का, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम पे सबसे पहला रिजर्व है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना भेजा था? 6,000। और एसपीआर में कितना रखा हुआ है? एसपीआर के 2 लाख, लेकिन 2 लाख में से 2 लाख में से आपने 10,000 शेयर इशू के बराबर कर दिए, तो एसपीआर कितना बच रहा है? 1,90। तो ये आपका टोटल इधर बाहर आ जाएगा 1,96,000। अब टोटल कैश की बात कर लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक के अमाउंट का टोटल लगाओ बेटा, टोटल कैश एट बैंक में कितना रखा हुआ है? टोटल लगाओ। बैंक का एक तरफ क्रेडिट साइड का है, उसको माइनस करना है, डेबिट साइड के तो टोटल हो जाएंगे, और जो क्रेडिट साइड पे वो माइनस हो जाएगा। बैंक हमारी एसेट होता है ना, तो एसेट का बैलेंस डेबिट पे होता है, तो डेबिट के सारे ऐड कर लो, क्रेडिट पे लगा तो माइनस कर लो। 21 लाख 21,81,000। अब ये हमारा नोट्स टू अकाउंट पूरा हो गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले बहुत इज्जत से हम ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर हम दोबारा एक लाइन खींचेंगे, फिर हम यहाँ पे नोट नंबर बनाएंगे अच्छे से, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे करंट ईयर अमाउंट अच्छे से, और फिर लिखेंगे प्रीवियस ईयर अमाउंट। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले रोमन में ऐसे इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये हमारा टाइटल है। जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो इधर लायबिलिटी लिखते थे ना पर्टिकुलर की जगह पे, तो ये वो आपकी हेडिंग है, ठीक है। फिर इसमें सबसे पहला आपका बना शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में आपके पास दोनों नाम लिखे हुए हैं, ए शेयर कैपिटल और बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में लगा नोट नंबर 1, रिजर्व में लगा नोट नंबर 2। शेयर कैपिटल आई थी आपकी 90,85,000 और रिजर्व एंड सरप्लस आए थे 1,96,000, और टोटल इनका आ रहा होगा 21,81,000।
और ये हो गई क्लोज। फिर हमने यहाँ पर लिखा रोमन में सेकंड, और फिर हमने यहाँ पे लिखा असेट्स, और फिर हमने लिखा करंट असेट, और यहाँ पर हमने लिखा कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक पे हमने लगाया नोट नंबर 3, और यहाँ पे लिख दिया 21,81,000 और टोटल लगा दिया 21,81,000। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई, मैच हो गई। बैलेंस शीट में आपको ध्यान क्या रखना है, मैं वो बता रहा हूँ। बैलेंस शीट जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको बनानी पड़ती है। एक्चुअल में जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो कुछ ऐसी बनाते थे, इधर आप लिखते थे लायबिलिटी, इधर आप लिखते थे असेट। अब वो काम हो गया कि अब हमें बनानी है यूं हॉरिजॉन्टल। तो इस लायबिलिटी को जो लिखते हैं तो हम यहाँ रोमन में देते हैं इसको इक्विटी एंड लायबिलिटी, और फिर यहाँ आता है टोटल, और फिर ये असेट जो आप इधर बनाते हैं उसको यहाँ रोमन में देते हैं नंबर 2, और फिर यहाँ लिखते हैं असेट, और फिर यहाँ इसका नीचे आता है टोटल। अब बैलेंस शीट ऐसे बनती है। तो अब ऐसी बैलेंस शीट में हमें क्या ध्यान रखना है, मैं वो बना के दे रहा हूं जो आपके काम में आने वाली है। तो यहाँ पर आपने लिखा रोमन में नंबर 1, और यहाँ दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें 3 हेड है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आपको 2 आइटम याद रखने हैं जो कि हैं आपके शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना। वैसे मैं इसको याद रखने के लिए RS लिखता हूं ताकि रॉयल स्टेट से मेरे को याद भी रह जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें बी आता है नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन अगर आप डी को याद नहीं रखना चाहते जो आपके नहीं है तो आप इसको याद रख सकते हो लोल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड अदर्स। और उसके बाद सी आएगा आपका करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी के अंदर जो हेडिंग्स आएंगी उसको याद रखने के लिए हमारे पास है टॉस। फिर यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा, फिर हम लगाएंगे नंबर 2 असेट्स। अब असेट में हमारे पास जो ए है वो है करंट नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट को याद रखने का तरीका है एफडी लोन, फिक्स्ड असेट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और फिर हमारे पास है बी करंट असेट, जिसको याद रखने का तरीका है हमारे पास इसको ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर करंट असेट्स। अगर आपको ये याद है, आपके काम की बैलेंस शीट यही है। अब ये जो मैंने इधर साइड में लिखे हुए हैं ना, ये आपको यहाँ ऐसे मेंशन करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, ऐसे नोट टू अकाउंट। रिजर्व सरप्लस के आइटम के टोटल के लिए क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट। इनकी कैलकुलेशन नोट्स टू अकाउंट्स में होगी। क्लियर है सबको। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले प्रोराटा बनेगा, 6.5 लाख से 3 रुपए की एंट्री होगी, 19,50,000। फिर यहाँ पर एक्सेस मनी आ रहा है 1 लाख शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख, बैंक में रिफंड हो गया 1.5 लाख। अलॉटमेंट पे प्रीमियम था 20 लाख, 15 लाख, 5 लाख। अलॉटमेंट पे आपके पास 3 एक्स्ट्रा थे तो 20 में से 17 आ गए। और यहाँ पर ऊपर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 शेयर ने आपको 500 शेयर ने दे दिया, तो 500 शेयर ने 4 और 4 यानी कि 8, लेकिन इसने कौन सा दिया है, फुल अमाउंट पे करा है इसने। 4 रुपया, सॉरी 4 रुपया कॉल का है, सॉरी ये मैं अलॉटमेंट गिन रहा था। तो 4 5 20, तो ये 2000 का एडवांस आ गया आपके पास। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल पे 2000 एडवांस रखा हुआ है, तो 19,098 आएगा। 20 लाख में से 2000 ही रखा हुआ है ना, 4000 वो तो हुआ है। पहले मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि 20 लाख में से 2000 एडवांस है तो 19,98,000 का अमाउंट बनता है। अब आपको 800 कितने शेयर थे इसके, 1000 शेयर थे ना, 1000 शेयर ने 4 रुपए नहीं दिए यानी 4000 नहीं दिए, ये रहा। तो 19,98,000 में से 4 और माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 996।
तो ये 996 जिसमें से 2000 का एडवांस ले लिया, 994 आपको बैंक में रिसीव हुआ है। अब आपने फोरफिट करे 10,000 शेयर, प्रीमियम रिसीव हो गया था, भूल गए, 1000 शेयर इंटू 10, 10,000, 4000 नहीं आया, 6000 आ गया, जब्त कर लिया। 800 शेयर री इशू कर रहे हैं 8 रुपए पे, 8 8 8 8 का 64, शेयर 10 रुपए का था, 1600 का आपका बन गया फोरफीचर। फोरफीचर बनने के बाद आपने 6000 तो कमाए थे 1000 पे, यानी कि आपने कमाए थे एक शेयर पे 6 रुपए। तो 800 शेयर पे आपने कमाए होंगे 48 में से 1600 हटा दोगे तो कितने बचेंगे? 3200। ये इसकी बैलेंस शीट बना दी इन्होंने और ये हो गया कम।